बात दिखाते रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर बता दें, कल पटना में बिहार बीजेपी की बैठक होने वाली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कल पटना में बिहार बीजेपी की बैठक होगी। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। अमित शाह के साथ बिहार बीजेपी की बैठक होनी है और बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है, यानी दिल्ली में जो बैठक चल रही थी उसमें फैसला लिया गया है कि अब पटना में एक बैठक की जाएगी। प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक होगी। सियासत के लिए अगले 2 दिन काफी अहम है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और दिल्ली संवाददाता अमितेश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, आने वाले 2 दिन काफी अहम बताए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आने वाला 2 दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है बिहार की सियासत के लिहाज से। 27 और 28 जनवरी को कल रात में जो बैठक हुई अमित शाह के आवास पर, उसके बाद हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल बिहार बीजेपी की कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। कल 27 जनवरी को पटना में बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। ये बड़ी बैठक है, अचानक ये फैसला लिया गया है। कल अमित शाह के आवास पर जो बैठक हुई, उस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई, सभी लोगों से राय मशविरा किया गया कि नीतीश कुमार के आने से क्या नफा नुकसान होगा। सभी लोगों ने अपनी बात रखी। इसके अलावा पूछा गया कि अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ कराए जाते हैं, विधानसभा भंग कराई जाती है, तो उस स्थिति में बीजेपी को कितना नफा नुकसान होगा। इस पर जो अधिकांश जो बीजेपी के प्रदेश के नेता थे, या कहें कि लगभग सभी नेता प्रदेश के जो थे, उनकी तरफ से ये बात अपनी तरफ से कही गई, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक साथ विधानसभा और लोकसभा का चुनाव न कराया जाए, इससे फायदा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद ये तय हुआ है और बीजेपी ने कल बैठक बुलाई है। 26 जनवरी, आज गणतंत्र दिवस समारोह खत्म होते ही कल सभी नेताओं को पटना तलब किया गया है और प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। बड़ी बैठक है। इस बैठक में अमितेश, क्या बैठक को लेकर क्या जानकारी है? उस बैठक में कौन कौन सा मुख्य चेहरा बीजेपी का शामिल होने जा रहा है? देखिए, इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। इसके अलावा जितने भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, कोर ग्रुप के मेंबर होते हैं, और अलग अलग जिला के जो अध्यक्ष और बाकी जो मेंबर्स उसमें होते हैं वो भी होते हैं। तो एक तरह से बीजेपी बड़ा मूव करने जा रही है। और कल सुशील मोदी ने जो इंडिकेट किया था न्यूज 18 से बात करते हुए, उन्होंने कहा था कि 2017 में भी और 2024 में भी कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार की वापसी हो, लेकिन 2017 में पार्टी आलाकमान की बात सुनी गई और केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर सभी लोगों ने उस बात को स्वीकार किया। नीतीश कुमार की एंट्री हुई एनडीए में। एक बार फिर से उसी तरह की बात है, अगर केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा तो हम लोग आगे उस पर बढ़ेंगे। निश्चित रूप से सुशील मोदी का इशारा था और उसी कड़ी में बड़ी बैठक बुलाई गई है। कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक अचानक कॉल की गई है। निश्चित रूप से बिहार की राजनीति के लिहाज से बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। कल 27 जनवरी को जो पटना में बैठक हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। बीजेपी के सारे टॉप लीडर्स होंगे और अलग अलग जिला के बीच में जो लोग होते हैं, जो कार्य समिति के जो भी मेंबर्स होते हैं, वो और पदाधिकारी भी रहते हैं। तो निश्चित रूप से सबको विश्वास में लेकर के, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के पार्टी आलाकमान आगे बढ़ना चाहता है कि प्रदेश के नेताओं को भी एक तरह से उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए और एक मैसेज जाए कि सबको साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, प्रदेश के लोगों को विश्वास में लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल अमितेश, कल जो बैठक हुई अमित शाह के आवास पर जो बैठक हुई है, उस बैठक को अगर हम देखें तो कितना महत्वपूर्ण और क्या कुछ खास बात उस बैठक की रही और क्या लगता है उसका कितना पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा कल की बैठक में? देखिए, जब इस तरह की बैठक होती है तो निश्चित रूप से पार्टी आलाकमान की नजर होती है और प्रदेश के नेताओं को विश्वास में लिया जा रहा है, लेकिन महत्व इसका बहुत ज्यादा है। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि इस बात पर भी चर्चा हुई कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होते हैं तो उसका क्या असर होगा। दरअसल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार और जेडीयू के लोग चाहते थे कि एक साथ विधानसभा और लोकसभा का चुनाव अगर होता है तो बेहतर होगा और नीतीश कुमार की जो 44-45 सीटें जो जेडीयू की इस वक्त है वो बढ़ करके बेहतर हो सकती थी। जेडीयू बीजेपी अलायंस होता, फिर से हम लोग सरकार में जाते, तो इसको लेकर के बीजेपी तैयार नहीं थी। अगर देखें तो प्रदेश नेतृत्व खास तौर से तो पार्टी आलाकमान ने इस पर राय ली है प्रदेश के नेताओं से और प्रदेश के नेता एक सुर में आप कह सकते हैं कि इस बात से सहमत नहीं है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ कराया जाए। इससे नुकसान हो सकता है बीजेपी को, इसलिए लोकसभा का चुनाव रहे। लेकिन जो सीएम का जहां तक पद है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक फिलहाल जो ऐसा संकेत मिल रहा है कि नीतीश
कुमार ही सीएम के पद पर बने रह सकते हैं और बीजेपी का डिप्टी सीएम होगा। पहले वाला जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले पर बात आगे बढ़ेगी और कल की बैठक महत्वपूर्ण होगी। और कल के बाद हो सकता है 28 जनवरी को एक बड़ी बैठक बुलाई जाए, जिसमें अगला 2 दिन काफी महत्वपूर्ण होगा। 2 दिन में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है बिहार की सियासत के लिहाज से। और कल जो अचानक बैठक बुलाई गई है प्रदेश कार्य समिति की, ये बहुत बड़ी बैठक है, बहुत बड़ी बैठक है। इसमें बड़ा निर्णय हो सकता है कल जो बैठक बुलाई गई है। जी बिल्कुल अमितेश, अभी तक के जो बीजेपी के नेताओं के बयान रहे हैं उसमें अगर हम देखें तो गिरिराज सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि एंट्री जो है वो नहीं है और अभी भी कहीं ना कहीं उनके जो बयान है वो यही संकेत देते हैं। तो कितना मुश्किल होगा बीजेपी के लिए सब कुछ मैनेज कर पाना, सबको समझा पाना? देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें बहुत कुछ मुश्किल होगा। बीजेपी आलाकमान जो फैसला करेगा प्रदेश नेतृत्व को मान्य होगा। प्रदेश नेतृत्व के जो सीनियर लीडर हैं, सुशील मोदी हो चाहे बाकी जो भी नेता हो, उनकी तरफ से कहा गया है। इस बात को गिरिराज सिंह ने भी कहा। गिरिराज सिंह कल भी हमसे बात करते हुए यही बोल रहे थे कि अभी भी बार्गेनिंग चल रहा है, सहमात का खेल चल रहा है नीतीश कुमार और लालू यादव में। लेकिन प्रदेश जो केंद्रीय नेतृत्व कहेगा, हम लोग हर कार्यकर्ता मानता है, उनकी तरफ से कहा गया। निश्चित रूप से केंद्र का नेतृत्व जो तय करेगा उनको भी मान्य होगा, सबको मान्य होगा। और जो कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, इसका मैसेज यही देने की कोशिश है पार्टी आलाकमान की तरफ से कि हमने प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को विश्वास में लिया है। क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक प्रदेश का नेतृत्व और प्रदेश के कार्यकर्ता ये नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार साथ आए एक बार फिर से। जिस तरह से 2 बार पाला बदल दिए थे, नीतीश कुमार 2013 में एक बार गए थे, फिर 2022 में चले गए हैं। प्रदेश के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी का कैडर नहीं चाहता है, इसलिए बीजेपी आलाकमान चाहती है कि सबको विश्वास में लिया जाए और एक कॉन्फिडेंस में लेकर के ऐसा मैसेज दिया जाए बीजेपी कैडर के भीतर कि बीजेपी कैडर को ये न लगे कि हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो अमितेश, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। अब इंतजार होगा कल की बैठक का, जिस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।